गाइज़ आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें शेयर करनी है सप्लीमेंट्स के बारे में। हमारे माशरे में समझा जाता है कि अगर आप जवान हैं या बच्चे हैं तो क्या आपको सप्लीमेंट यूज़ करने चाहिए। लोग कहते हैं नहीं करने चाहिए। फिर आपको कहा जाता है कि सप्लीमेंट्स के बहुत सारे नुकसान हैं। फिर आपसे कहा जाता है कि सप्लीमेंट्स जो हैं ये आप सिर्फ बुढ़ापे में यूज़ करें। फिर मैं आपको बताऊँगी कि सप्लीमेंट्स में से कौन सा यूज़ करें, कौन सा ना करें, हर सप्लीमेंट का क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, एवरीथिंग। पहली बात मैं आपको बता दूं कि सप्लीमेंट्स कभी भी नुकसानदेह नहीं होते अगर आप जो हैं डाइट प्रॉपर तरीके से कंज्यूम नहीं कर रहे। आपको मौका ही नहीं मिलता कि आप 3 टाइम का एक अच्छा फूड खा सके। हम में से कोई बंदा भी अच्छा खाना नहीं खाता। हम मुकम्मल ग़िज़ा नहीं खाते। मुकम्मल ग़िज़ा वो होती है जिसमें खुराक के तमाम बुनियादी अज़्ज़ा पाए जाते हो, हर तरह का विटामिन्स, हर तरह की प्रोटीन, हर तरह का जो है मिनरल। तो क्या हम ऐसी खुराक खाते हैं जिसमें हर तरह का मिनरल हो? हम हर रोज़ या तो रोटी खाते हैं, उससे सालन खा लेते हैं। क्या हम सब कुछ कम्बिनेशन खाते हैं हर चीज़ का? क्या हम में से कितने लोग हैं जो नाश्ता नहीं करते? हम में से कितने लोग हैं जिनकी डाइट अच्छी नहीं है? तो हमारी बॉडी में फिर उन कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है और जिससे हमारे बाल झड़ते हैं, हम मोटापे का शिकार होते हैं, हमारी हड्डियों में दर्द होती है। तो जब आपको पता है कि आपकी लाइफ रूटीन में आप डाइट को अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे, आप रोज़ दूध नहीं पीते, 2-3 गिलास तो रोज़ पीने चाहिए, हम 1 गिलास भी नहीं पीते। फिर आपको पता है कि आप फ्रूट्स को एक अच्छी मकदार में यूज़ नहीं कर रहे, आप जो है हेल्दी प्रोटीन नहीं ले रहे, हेल्दी फैट नहीं ले रहे, तो फिर सप्लीमेंट्स जो हैं उनको यूज़ करना नेसेसरी हो जाता है, वरना आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक बहुत अच्छी डाइट लेते हैं, यू डोंट नीड टू बी ईट सप्लीमेंट्स। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का जवाब कि सप्लीमेंट्स यूज़ करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। अब दूसरे क्वेश्चन का जवाब ये है कि कौन सी एज में सप्लीमेंट यूज़ करने चाहिए। चाहे कोई बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है, पता है छोटे बच्चों के सप्लीमेंट्स होते हैं, 1 साल के बच्चे के सप्लीमेंट्स है, 1.5 साल के बच्चे के सप्लीमेंट्स है, 2 साल के बच्चे के सप्लीमेंट्स हैं। सप्लीमेंट्स सबके लिए हैं और हर बच्चे के लिए हैं जिसमें कमी हो किसी चीज़ की। जो भी हमारा खुराक है अगर उसके अंदर उन न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो सप्लीमेंट्स को यूज़ करने पड़ते हैं, मस्ट यूज़ करने पड़ते हैं। तो सप्लीमेंट्स के लिए कोई एज नहीं है, ये किसी भी एज में यूज़ किया जा सकता है। बस बच्चा जो है वो बहुत छोटा ना हो, दूध पीने वाला या 6 मंथ का बच्चा है, 6 मंथ से ऊपर जाके बच्चे सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि सप्लीमेंट्स के क्या नुकसान भी होते हैं। सप्लीमेंट्स जो होते हैं उनकी कैटेगरी होती है। फर्स्ट कैटेगरी के सप्लीमेंट्स वो होते हैं जो कि विटामिन्स होते हैं। दूसरी कैटेगरी सप्लीमेंट्स वो होते हैं जो प्रोटीन होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि प्रोटीन शेक होते हैं। और इसके बाद देखिए एक विटामिन डी मिलता है, सनी डी कहते हैं उसको, फिर कैल्शियम के सप्लीमेंट्स मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको, अगर आप यंग हैं तो आपकी डाइट अच्छी है, आप फ्रूट्स का यूज़ करते हैं, तो आपको विटामिन के सप्लीमेंट यूज़ नहीं करने चाहिए कि फ्रूट्स आपको विटामिन सारे के सारे मिल जाते हैं फ्रूट्स यूज़ करके। और अगर आप बुढ़ापे में हैं तो फिर आपको विटामिन के सप्लीमेंट यूज़ करने चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में जाके आपकी जो बॉडी होती है ना वो ठीक से कंज्यूम नहीं कर पाती किसी भी खुराक को, जिससे आप में बहुत सारी कमियां हो जाती हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की। तो बुढ़ापे में आके विटामिन्स सप्लीमेंट्स खाने चाहिए। फिर आपको देखना चाहिए कि आपकी डाइट में कमी क्या चीज़ है, कि आप दूध कम पीते हो या प्रोटीन कम खाते हो। आप जो चीज़ कम खाते हो आपको उसका सप्लीमेंट ज़रूर यूज़ करना चाहिए। समटाइम इतनी बिजी लाइफ रूटीन होती है कि यू हैव नो टाइम टू मेक अ डाइट प्लान फॉर यू। सो इस तरह की रूटीन में आपको पता है कि मैं सुबह से ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पाया, मेरे टाइम नहीं था, तो आप सप्लीमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके जो जिस्म में न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी ना हो सके। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इन तमाम क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।